हेलो स्वराज। तो ये रियलाइजेशन वीडियो 2 है। सो इसको मैं चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर क्रिटिसाइज समवन। मैं अपना दुख बताना चाहता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं। मेरे को अपनी एक वीडियो डायरी बनानी है। मेरे को जगह कम पड़ रहा है, मोबाइल में इतनी जगह नहीं है कि मैं घंटों घंटों की वीडियो बनाऊँ। गूगल ड्राइव भर चुका है, हार्ड डिस्क पे इतनी जगह नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब। मैंने मेरा चैनल बनाया था, उस पर मैंने अपलोड किया, साथ में कोई दूसरी वीडियो अपलोड कर दी, व्यूज़ आने लगे। अब मैं ऐसी वीडियोस पर्सनल उसमें डालूंगा नहीं, ताकि लोग ना कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ को जाने, जो भी है। तो हाँ, सो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है लाइफ में। मुकेश खत्री ने बताया, खैर चीज़ें तो एग्जिस्ट करती, उन्होंने मेरे को बताया, वीडियो से पता लगा कि पैटर्न होता रहा लाइफ में, रिपीट हो रहा है। और पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पैटर्न देखा है कि एक समय ऐसा लगता है कि यार लाइफ में सब कुछ ख़त्म है, जीने की कोई वजह नहीं है। फिर कुछ वजह मिल जाती है, 1 साल 2 साल ठीक रहते हो, फिर आता है कि यार जीने की वजह ख़त्म हो चुकी है, लगता है मर जाओ। फिर किस तरह सर्वाइव करते हो, फिर जीने की वजह फिर मिल जाती है। लाइफ अप्स डाउन अप डाउन। नर्सरी क्लास में स्टार्टिंग में ही लगा गया, मतलब मैं सोचता हूँ ऐसे, तो दिमाग उतना था नहीं, बट लगता होगा कि यार मर जाना चाहिए। सो बट सिस्टर उषा की इन माई लाइफ एंड आई गॉट सम। फिर स्टेगनेट चल रही थी। फिर क्लास 3 में ऐसा लगा, आई रिमेंबर जब मैं क्लास 3 में बीमार पड़ गया था, तो एक बार मैं ऋषभ भारद्वाज टिफिन में खाना लेकर आया। सो आई वॉज लिटरली प्रेइंग गॉड टेक मी। फिर मैंने छोड़ दिया, जैसे चल रहा है, मेरे को आदत पड़ गई, सर्वाइव किया। फिर ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। उसके बाद फिर इट केम इन द ईयर 2000। 2000 हम यहाँ पे हैसाग में आ गए थे, व्हेन वी केम हियर एंड व्हेन वी हैड माय ओन होम। सो इट वाज वेरी लोनली। सोसाइटी दिमाग में आता, लगता कि यार कितना बेकार जीवन है। फिर से दोस्त बन गए, लोग मिल गए मेरे को, एंड फिर मिलने लगा। फिर क्लास 8 के बाद ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। 8 के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में, बहुत पॉजिटिविटी आई। डांस क्लास भी किया, डांस भी सीखा। 9 में सेलिब्रिटी बन गया। 10th में तो मज़ा ही आ गया। फिर 10th में भी एक के बाद एक चीज़ें होने लगी। पहले सबसे पहले हटिया वाली का थोड़ा बेरुखी हुआ, नहीं चलो 10th के सेकंड फेज में, फर्स्ट पार्ट में पहले कुंदन से दोस्ती टूट गई। फिर क्लास 9 पास करने के पहले ही टूट गई। उसके बाद फिर क्लास 10 के स्टार्टिंग में ही, गर्मी छुट्टी के बाद, पास जब डांस ग्रुप से मेरा कनेक्शन टूट गया। अब फैमिली का अकेलापन फील होने लगा, पहले फील नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर और नवंबर दिसंबर में हटिया वाली की बेरुखी शुरू हो गई थी। बट फिर भी मेरे को समझ नहीं आया, टाइम नहीं था रिएक्ट करने का, किसी से गुस्सा ही निकाल जाएगा, बिकॉज वो तो मिल ही रहा था वहाँ से। बट उसने बोर्ड एग्ज़ाम में फरवरी के टाइम पूरा अपने औकात दिखा दी। तो बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह सर्वाइव किया मैं जानता हूँ। और 11th में तो फिर कहना ही ख़त्म है। केरली स्कूल गया, तो फिर तो वहाँ पे पूरा बॉयकॉट हो गया। 2-3 महीने बाद तो पूरा तुम बॉयकॉट हो गए। फिर वहाँ से होप शुरू हुआ। वेदांता में लोग मेरे को वो कर रहे हैं, मुझसे मतलब मैंने किया क्या है? बहुत लोग नहीं पढ़ते, मैं नहीं पढ़ रहा, तो क्या हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मेनी वर नॉट स्टडी। मैंने बोला कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं भी नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ। सो व्हाट इज़ देयर? सो हमेशा एक हिडन मोटिव रहता है। दिस वॉज वेरी डिप्रेसिंग स्टेट इज माई लाइफ इन क्लास 12। सो यहाँ पे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट था। सो इनकी औकात नहीं थी पढ़ाने की, सो इसलिए बता रहा हूँ। सो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना, मतलब पढ़ तो बहुत कोई नहीं रहे हैं इनफैक्ट, है ना? तो जो पढ़ाई करते उसे प्रेशर पड़ता। मैं तो बता रहा हूँ कि छोड़ दो काम करना, अभी छोड़ दो, सब लोग घुटने पे आ जाएंगे। हो क्या रहा है बताओ, मैं एक्सपर्ट कर रहा हूँ, मैं तो छोड़ के आ गया। सो ये चीज़ें हैं। बनाओ यूनियन, सबकी कांड मार दो, सब छोड़ देंगे। भाई वीडियो पे आओ। हाँ, सो फिर वो हुटवा स्टेडियम में जो इवेंट हुआ, सो मेरे को लाइफ में जीने की वजह मिल गई। पढ़ाई वढ़ाई किया, बैच 1 में भी आ गया। क्लास 12 में थोड़ा सा और मतलब 12 में आया तो इम्प्रूवमेंट हुई एक और। सो ये पैटर्न फॉलो हो रहा था। फिर क्लास 12 में गया तो बहुत सारी चीज़ें हुई। पहले तो वो होटवार स्टेडियम मैंने बहुत मेरे को हेल्प की। उसके बाद फिर इसी बीच 11th के बाद में हटिया वाले से बात दोबारा शुरू हो गई मेरी। फिर मेरे को बहुत टाइम मिला रिफ्लेक्ट करने के लिए। नेहा, हाँ नेहा भी 1 महीने के लिए आई मेरी लाइफ में, नीचे जो रहती थी भाड़ा पे। उसने भी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव किया। ऑफकोर्स बाद में चली गई, बट उससे बहुत एक जीने की वजह मिली। फिर इस बीच क्या हुआ कि मोहित से काफ़ी दोस्ती हो गई थी हमारी। ठीक है, मोहित बैच 1 में आ गया था, आई डोंट नो। सो मोहित दोस्ती हो गई, फिर थोड़ा सा इज्जत मिलने लगी। फिर 11th में डांस किया था ना केरली में। 11th में किया था, 12 में किया, 11th में किया था।
तो वहाँ जो चीज़ें बेटर होने लगी धीरे 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 धीरे, ओके। एंड हाँ, और फिर थिंग्स वर गोइंग गुड, राइट राइट। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिमाग में आ गई। फिर नेट जियो वगैरह नए नए शोज़ आ गए उसमें। 12th में यू केम बैक स्ट्रॉन्गर, तुम्हारे पास पूरा टाइम रिफ्लेक्ट करने का, क्या करना है, पढ़ाई क्या करनी है, कैसे करनी है। एंड फिर अजय सर का डांस क्लास मिल गया, इट वाज ऑसम। ये तो मेरे को फिजिकली और मेंटली पूरा मतलब बैटरी चार्ज कर रहा है, फिजिकली बैटरी चार्ज कर रहा है, मेंटली भी कर रहा है। क्योंकि सब चीज़ मेरे को पता नहीं थी, सब टर्म्स मेरे को नहीं पता, डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है, क्या चीज़ें हो रही है। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। मतलब फील तो हो रहा है, कभी लग रहा है बहुत सैड हो गया, क्या करूँ, लग रहा है ख़त्म हो जाए, फिर लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा है, लाइफ में फाड़ दूंगा, छेड़ दूंगा। फिर दुर्गा पूजा के बाद एग्जैक्टली सोमेश आ गया लाइफ में। बट मतलब आ गया था, बट हिज एक्सेस वॉज लिमिटेड। बट जनवरी के बाद हिज एक्सेस वॉज 24/7। मेरे कज़ होते हैं, वो आगे मेरे लाइफ में, उन लोगों को शिफ्ट कर ले यहाँ पर, रातों रात आ गया है। तुमको नहीं कहना है कि कैसे होगा। सो मतलब ठीक है, ये चीज़ देखो, मैं इस पर समझाना नहीं चाहूँगा। जो उसके माँ बाप ने, जो अनाथ है वही समझ पाएंगे कि हाँ ठीक है, मैं घर पे था, मेरे माँ बाप थे, बट आई मतलब इनविजिबल था मैं, ठीक है। सो समझ रहे हो। सो मैंने विश किया, सोमेश आ गया मेरे लाइफ में और यहीं पे घर ले लिया। बात करके हम दोनों क्या हुआ कि हम दोनों एक साथ वहाँ पे आए, लेकिन साथ पढ़ाई करेंगे भाई साहब, साथ पढ़ाई करेंगे मेरे कल्स में। सोमेश का जाना मेरे को मालूम था कि लड़की में क्या होता है, फील होता है कहाँ है, किसके साथ है, सेक्स कर रही होगी किसी और के साथ, बट लड़की में नहीं था। कहीं ना कहीं मालूम था, एक्सेप्टेड फैक्ट था। डेट ही मालूम था कि 4 तारीख के बाद हम नहीं मिलेंगे। अलग बात है कि उसकी मम्मी ने फेयरवेल बाय करने का मौका ठीक से नहीं दिया, गांड पे मार दी। फिर किरण बुआ आई लाइफ में, बोली चलो मेरे साथ। पहली बार किसी ने बोला कि मतलब कोई मुझे चाहता है, गर्लफ्रेंड छोड़ो, मतलब कोई औरत में तो बोले, उसने बोला चलो मेरे साथ। उसका भी रखे रहता तो मैं भाई का बेटा हूँ, एक अटैचमेंट है ही, बट उस बचपन में खिलाया, बट उसके बाद उसको लगा कि मेरे बच्चे साथ रहेगा तो कुछ सीखेगा। मैं गया, इतना प्यार मिला, इतना अटेंशन, लव केयर मिला, मतलब समझ, मेरे को बिलीव नहीं होता चीज़ें, और ये क्या है, मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। उसके बाद मैं पटना गया, पटना में मेरे को डरा हुआ था, बट मेरे को फिर से वो चीज़ें मिल गई। मैंने बोला अरे ऐसे कैसे, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब इतनी चीज़ें अच्छे से हो रही थी। एंड यू नेवर नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट फॉर यू। एंड चीज़ें हुई, बहुत अच्छी हुई चीज़ें, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर कोटा भी जाना था, कोटा गए, वहाँ भी फील हुआ कि मर जाते हैं। मैं समझ में आया कि यार बच्चे तो पहले से प्रेजेंट है, 11th-12th में किया है तो उनको तो बस रिवीजन करना हो, तो ऑलरेडी रैंक लेके बैठे हुए हैं। और इस तरह और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होंगे, फिर जूट होंगे। उसके बाद लगा कि यार मेरे को समझ में आया कि मेरे को इमोशनल सपोर्ट नहीं है मेरे पास, मेरे को वो चाहिए, वो मिलेगा तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिर मतलब चलो देखो, टाइम पास करते हैं, कुछ ना कुछ वापस जा नहीं सकते हैं, कोई तरीका है, देखते हैं क्या होगा, और कुछ ना कुछ होगा। तो उस तरह चीज़ें हुई। फिर कोटा में फिर दोबारा आया, जब लवली का हॉस्टल खाली करना पड़ा, इमोशनल सपोर्ट फिर शुरू हो गया। अकेले जीव ज्योति मेरे पास बचा हुआ था, ओनली आई हैड, तो जीव ज्योति मेरे पास था। पहले पैसा लगता था ना कॉल वॉल करने के, मैसेज करने के, ठीक है। तो फिर वापस आया तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इतना लोनलेस अकेला फील हो रहा था। फिर मैंने बोला भागना है यहाँ से, निकलना है मेरे को, हैव टू गेट आउट ऑफ दिस अगेन। तो मैं पंजाब गया। पंजाब में फिर से, पंजाब में स्टार्टिंग में मैंने बहुत डिफिकल्टी हुई, कोई मेरे से बात नहीं करा, जो मतलब देखिए, मतलब मेरे को दोस्त बनाना नहीं आ रहा, बिकॉज मेरे को पता नहीं दोस्त बनते भी। फिर निखिल तो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे स्टार्टिंग में शुभी भी आए। और फर्स्ट ईयर बहुत खतरनाक, बहुत मज़ा आया। सेकंड ईयर में लगा मैं कहाँ फंस गया हूँ। आई टू फील ट्रैवल्ड, बिकॉज मेरे को मेरी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही। मैं दिमाग लगा रहा हूँ, कल के कूटे जाऊँगा, ऐसे करके जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये करके जाऊँगा, दिमाग ख़राब हो रहा है। फिर और उस वक्त तो लगा सांस वाँस रुक रही है, एंग्जाइटी आ रही है, जो भी हो रहा, लग रहा है मर जाना चाहिए, मर ही जाऊँगा। मतलब इनफैक्ट बॉडी खुद बोल रही थी शट डाउन कर, शट डाउन कर, शट डाउन कर, है ना। ऐप्स चल रहे तो क्या हुआ, है ना। शट इट डाउन, ओके, शट इट डाउन ठीक है। तो फिर सोमेश आ गया लाइफ में। सोमेश नहीं, सॉरी, अक्षत सैनी, ही इज़ अ सोमेश, है ना। सो अक्षत सैनी आ गया लाइफ में। वो पूरी स्टोरी उस पर 8 घंटे की पीरियड, तो उस पर बन सकता है कि अक्षत सैनी पे कैसे हम मिले, क्या हुआ, फिर वो पूरी स्टोरी, कॉलेज में हम कैसे साथ रहे, किस तरह हम एक दूसरे को सपोर्ट किया। आई डोंट नो मैंने उसको किया नहीं किया, उसने तो मेरे को बहुत किया। मतलब भले उसको भी नहीं पता उसने क्या किया, उसने बस ही जस्ट बी हुईवर, है ना। उनको नॉर्मल इंसान नहीं मिला ना अपने लाइफ में, वो नॉर्मली बस मेरे साथ है, आई टू फील हैप्पीनेस एंड, ठीक है। और ये लड़की उड़की आक्षी और ये हटिया, ये पंजाब वाली, तो ये तो बस आ ही गई है, तो सपने की तरह थी 1-2 महीने, है ना।
हटिया वाली भी मिल गई तो एक अलग से एक उम्मीद मिली, ज़िंदगी की जीने की एक वजह मिली मेरे को मिली। वो अलग बता 2020 में तो, बट तब तक तो मेरे को बिलीव था 2020 में ये ख़त्म हुआ। 2020 में क्या हुआ कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया एक तो, और अकेला होना कोई उतनी बड़ी बात नहीं थी, अकेला तो मैं कई बार हुआ था, बट इस बार मेरे को कॉलेज का एक है ना एक फैमिली इन्वायरमेंट था, उसको छोड़ के मैं आया हूँ, समझ रहे हो। बाय करने का मौका, बाय भी करके क्या ही कर लेता, बट जो भी है मैं उसको छोड़ के मैं आया हूँ। मैं बिल्कुल अकेला फील कर रहा हूँ, और उसके बाद मम्मी और मेरी पागल हो रखी है, बिकॉज अब तो हैबिट खत्म हो गई थी खाना बनाने। पहले कम से कम 1-2 टाइम बना रही है, ड्यूटी जो भी है, अब तो वो भी नहीं बनाना खत्म हो गया, और मेरी डिमांड्स और मैं खाना पीना सब बढ़िया है। अब कोविड सिचुएशन, मतलब बाहर किसी से बात नहीं कर सकते हो। मैं नौकरी वोकरी टेंशन तो मेरे की थी ही नहीं, पैर ही ठीक नहीं हो रहा था मेरा, वो वाला चीज़ थी। उसके बाद जो उसने छोड़ा हटिया वाली, गांड फट गई भाई साहब, गांड फट गई एकदम, है ना गांड। तो ना सुबह उठता लगता है कि सुबह मर क्यों नहीं गया, बिकॉज इससे सुबह जैसे आँख भी नहीं खुली, इससे समझ में आया कि नींद खुल गई है मेरी। दर्द शुरू, मतलब वो एंग्जाइटी, लग रहा है किसी ने रख दिया पत्थर, अभी तक नींद में नहीं था, अभी रख दिया और दर्द हो रहा है। मैं कैसे उठूँ, मेरा नींद में क्यों नहीं मर गया, ऐसे क्यों उठ रहा हूँ, नहीं उठा, है ना। फिर लगा कि यार चलो कोई बात नहीं, आज जिंदा रहेंगे। फिर लगा यार कि ये दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज वो तो है ना एक, शांत हो जाओ यार। तो ड्रग एडिक्शन के बराबर होता है, एडिक्शन टूट चुका है एक तरह से, तुम रिहैब में हो और तुम पागल हो रहे हो, तुम्हारे दिमाग को ड्रग्स चाहिए, यू वांट ड्रग्स, दिमाग हेलुसिनेशन कर रहा है। तो फील हुआ कि यार दर्द कब ख़त्म होगा। अब 2 दिन ख़त्म, 3 दिन हो गए, दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा कि ब्रेकअप हो गया, मतलब जो छोड़ के चली गई, ब्रेकअप नहीं होता, ब्रेकअप म्यूचुअल होता है, मेरे को छोड़ के चली गई है, जो भी है। लगा था कि इस तरह जीना पड़ेगा क्या। तो फिर दिमाग में मेरे को कहीं से आया, एक मैंने कहीं डॉक्यूमेंट्री देखी थी यूट्यूब पे कि एक आदमी था, पुलिस वाला था, एक बार वो उस टाटेरे में घूम रहा था, कोई लड़की आई बोली बचा लो, उन्हें समझ नहीं पाया बचाओ नहीं बचाओ, फिर उसको सोने नहीं देते हैं। और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आ गई दिमाग में कि नहीं, बहुत दुनिया में है जो नर्क में जी रहे हैं, तुम्हारा तो तुमको छोड़ के गई है ना, ठीक है दर्द हो रहा है ना, बट इस दुनिया में लोग नर्क में जी रहे हैं, रोज़ 10 लोग उससे सेक्स कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं ना, बेटी तो है, मजबूरी है। तो मैंने बोला जीना है मेरे को उनके लिए। और मैंने ये बात जो तनु की मम्मी है सपना आंटी को मैंने बताई भी थी, मतलब ऐसे बात बात में मैंने बताया कि आंटी ऐसा है वैसा है ये है, और मैं से तो हंस भी रही थी। तो इनफैक्ट जीने की वजह मिली। फिर IBM में भी जब मैं गया, इस बीच अभी स्किप कर रहे हैं, फिर IBM में जब मैं गया तो जीने की वजह मिली। स्टैंजा के जो स्टैंजा हैम्बर्ग है उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने मेरे को जीने की वजह दी। उसके बाद फिर 2023 में फिर वो फिर से अप्स डाउन शुरू हुए। तो मैंने बोला ठीक है जॉब तो चली गई, बट फिर जब दोबारा प्रोजेक्ट मिल गया संभव मेरे पुलिस तो मेरे को जीने की वजह मिली। एंड देन अगेन पूरा ये फेमस फैमिली था, ऑल द टीम ऑफ द गर्ल्स, इट गिव मी रीज़न। उसके बाद इस्कॉन भी साथ में आया, गिव मी न्यू रीज़न। एंड अगेन 2024 में इट वॉज हैपनिंग, इस वजह से लगा। फिर देन इट गिव मी इस्कॉन रेसिडेंसी एंड ऑल दोस थिंग्स। 25 में मैंने फिर डिसीजन लिया कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, आई हैव टू हैव ना फुल कंट्रोल। तो कर तो नहीं सकते, बट स्टिल आई कैन डू वट एवर मैक्सिमम आई कैन डू। पैटर्न तुम्हारा रिपीट हो रहा है। इस पैटर्न में तुमने 13 मिनट की वीडियो बनी, मतलब मैंने शॉर्ट से मैंने करके बताया, ठीक है। सो बहुत कम रखा मैंने, फिर भी इतनी वीडियो बनी। तो मतलब हर 13 मिनट, हर 1 मिनट पे 1-1 घंटे की वीडियो बन सकती है, इनफैक्ट हर 1 घंटे की 8 घंटे की वीडियो बन सकती है। सो मैं आगे वाले बनाएंगे, पूरी ज़िंदगी बाकी है। अगर कल ज़िंदा रहे तो वैसे तो मैं सोचता हूँ कि कल मर गया तो आज की ज़िंदगी क्या अच्छी है नहीं है, बाकी अगर ज़िंदा कल रहे, परसों रहे, अगले साल रहे, 10 साल 100 साल रहे, तो फिर सारी वीडियोस बनते रहेंगी। देखते हैं क्या होता है। सो इसको भी अपलोड करता हूँ। 28 मिनट की वीडियो बननी है, 13 मिनट की बन चुकी है। सो अपलोड करते हैं इसको, आगे और वीडियो बनाएंगे।